गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है अनीता की दुनिया यूट्यूब चैनल में। तो गाइज मैं सुबह सुबह रेडी हो गया और सुबह सुबह भी 5:30 बज रहे हैं और कहीं मैं जा रही हूँ गाइज। बच्चों को मैं स्कूल के लिए रेडी कर दी हूँ, टिफिन भी बना दी हूँ, दोपहर के पूरे दिन का मैं खाना भी बना दी हूँ। पूरा ब्लॉग देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं इतना जल्दी सुबह अचानक मैं कहाँ जा रही हूँ सबको छोड़ के। तो नीचे हस्बैंड गाड़ी निकाल रहे हैं। सुबह 6:10 की हमारी ट्रेन है पाटलिपुत्रा से। तो देखिए आप, बाहर का मौसम इतना ठीक नहीं है गाइस। बारिश हो रही थी, अभी थोड़ा सा बारिश बंद है और अभी बारिश होने की पूरी संभावना है। तभी हम गाड़ी पे बैठ गए हैं, अभी जा रहे हैं हम। तो यहाँ से तो पहले ऑटो लेंगे, फिर ऑटो से जाएंगे हम पाटलिपुत्रा। और बैग में कुछ खाने पीने का सामान ले लिया और मेरा कपड़ा, ब्रश, जो भी मेरा डेली यूज का सामान होता है वो मैंने बैग में डाल लिया। और देखिए हस्बैंड को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अकेले जा रही हूँ। सिचुएशन बहुत गंभीर है गाइस, आगे देखिएगा ब्लॉग। तो मैं ऑटो में बैठ गई हूँ और जा रही हूँ। तो मैं आ गई हूँ पाटलिपुत्र स्टेशन और यहाँ पे मैं पहले टिकट ले लूंगी गाइस। तो इसलिए मैं अंदर से जाती, नहीं तो मैं लिफ्ट से टिकट लेकर आ गई या फिर यहाँ सीढ़ी से मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरा ट्रेन 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगा, अनाउंस हो गया है। तो देखिए ट्रेन पकड़ने के लिए सब लोग आ रहे। सुबह सुबह इतना ज्यादा भीड़ नहीं है गाइस। तो अभी यहाँ पे आ गई हूँ 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे। अभी ट्रेन आने वाली है और स्टेशन पर थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे भीड़ बढ़ती ही जा रही है। तो गाइज मैं जा रही हूँ दरभंगा, पटना से मैं दरभंगा जा रही हूँ, क्योंकि हमारे मम्मी का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। मेरी मम्मी का हार्ट अटैक आया था। तो गाइज मेरी ट्रेन आ गई है और मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ। मुझे थोड़ी सी सीट मिली है, बहुत ज्यादा भीड़ था तो देख सकते हैं आप सब। तो मैं थोड़ी सी सीट में बैठ गई हूँ और अंदर से ना बहुत रोने का मन कर रहा है। बच्चों को छोड़ के आई हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। और माँ कैसी है ये भी मतलब बहुत ज्यादा परेशानी है गाइस। तो अभी मैं दरभंगा स्टेशन, हमारी ट्रेन पहुंच गई। पूरे ट्रेन में मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा रोना आ रहा था, मतलब मैं क्या बताऊं। फिर दरभंगा स्टेशन उतरी, बाहर आई, यहाँ से ऑटो ली हूँ और जा रही हूँ हॉस्पिटल जहाँ मेरी मम्मी एडमिट है गाइस। तो यहाँ मेरी मम्मी एडमिट है पारस हॉस्पिटल दरभंगा में। तो अभी आ गई है और मुझे बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा है। मैं अपने आप को किसी तरह संभाल रही हूँ और ये रहा मेरा भतीजा हॉस्पिटल में, पापा। और यही है, ज्यादा लोग को तो हॉस्पिटल में रहने ही नहीं देता है गैस। तो अभी 2 दिन पहले ही तो मम्मी अयोध्या से घूम के आई थी, बिल्कुल ठीक थी। अचानक से मतलब क्या हो गया मुझे नहीं पता। तो मैं गई तो मम्मी सोई थी, पूरा जैसे लगता कि मतलब बीमार तो है ही, लेकिन बहुत ही ये थी। तो मम्मी को उठाई, मैं बाल में थोड़ा सा तेल लगाई, क्योंकि बोल रहा कि सर बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। और मैं मम्मी को, भैया मुझे पहले ही फोन करके बता दी थी कि मम्मी के सामने इमोशनल होकर मत जाना, नहीं तो मम्मी बहुत ही ज्यादा रोती है। तो मैं यही की थी, थोड़ा हंसते हुए गई थी। तकलीफ तो अंदर बहुत ज्यादा था, लेकिन हम दोनों बहुत ऐसे करते जैसे थोड़ा सा मम्मी खुश हो जाए, हंस दे। और देखिए मेरी मम्मी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रही है। और मम्मी को ये सारे मशीन लगा हुआ, बीपी हार्ट सारा चेक करा कि मतलब कैसे चलता है। कभी मम्मी का बीपी नॉर्मल रहता है, कभी हाई हो जाता है। तो अभी दोपहर हो गया था और मम्मी का खाना आ गया था। खाना में मम्मी को खिचड़ी मिलता, और खाना देख के मेरी मम्मी को इतना ज्यादा गुस्सा आता गया। लेकिन मैं कल माँ बीमार हो, मतलब क्या यही खाना पड़ेगा। और मेरे पापा मम्मी के पास रहते हैं गाइस। हॉस्पिटल में जाओ ना तो चारों तरफ ऐसे पेशेंट मिलेगा ना, तो मतलब आंख से आंसू सूखता ही नहीं है कभी ऐसे देखे। लेकिन मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही थी, आप आगे देखिएगा। और जब ऐसे स्थिति में आप ही टूट जाओगे तो परिवार को कौन संभालेगा। तो भैया मुझे सब कुछ पहले फोन में समझा दी थी, मेरे भैया घर पे हैं। और मैं अपने पापा और मम्मी के सामने बिल्कुल रोना नहीं चाहती थी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चे रोएंगे तो माँ बाप मतलब और ज्यादा, मेरी मम्मी बहुत ज्यादा रोने लगती है। और मम्मी को डॉक्टर खुश रखने के लिए सबको बोला कि जितना जल्दी आप खुश रखेंगे उतना ठीक हो जाएगी, क्योंकि मेरी मम्मी का हार्ट की प्रॉब्लम है और मेरे पापा को हमेशा बीपी बढ़ा रहता है। और तो इधर मेरे पापा बैठे थे और मम्मी को मैं खिचड़ी दाल और लौकी की सब्जी मिली थी हॉस्पिटल की तरफ से। मम्मी का खाना पीना चल रहा है, हम बाहर से कुछ भी नहीं खिला सकते, कुछ भी नहीं। और देखिए मेरी मम्मी जब हंसती है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसी में मेरी बड़ी वाली दीदी जो दरभंगा में रहती है तो आ गई थी मुझे बुलाने के लिए, खाना खाने के लिए। और इधर बारिश का मौसम है तो देखिए हम तीनों जा रहे दीदी के घर। तो हम थोड़ा सा, दीदी भी रो रही थी तो मैं बोली कि हम हंस हंस के कुछ बातें करें, कुछ नहीं, मम्मी का ठीक हो जाएगा।
तो ऐसे करते करते हम लोग आगे दीदी घर। दीदी बहुत ही अच्छा खाना बनाई थी। ये कद्दू के पत्ते की सब्जी बनाई थी और कुछ खाना मेरी बहन मधुबनी से बना के भेजी थी, संगीता, जो इस झोला में था। तो दीदी खोल रही है, देख रहे क्या क्या भेजी थी। साग भेजी थी और सब्जी भी, आलू परवल की, रोटी, चावल, दाल। क्योंकि जब देखने आते हैं हॉस्पिटल में तो कोई न कोई आता ही रहता है, तो दीदी के घर में ज्यादा इकट्ठा होता है, फिर दीदी को खाना बनाना होता है ज्यादा, तो इसीलिए कुछ इधर से खाना आता है, कुछ मेरे ममता दीदी रहती है दरभंगा में, उसके घर से भी खाना आता है। तो हम लोग खाना पीना खा ले। दीदी आम काट दिए। ये आम मेरे घर से ही आया था, मतलब मेरे मायके से ही आया था, दीदी के लिए वही आम था। तब मैं आम खा रही हूँ। और मम्मी अभी डॉक्टर बोला ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मम्मी का ऑपरेशन हो चुका है, ऑपरेशन सक्सेस भी हो गया है, तो थोड़ा सा ठीक लगा, चलो मम्मी ठीक हो जाएगी। और दीदी के बगनी को ना मतलब बाबू हुआ, तो उसका छठी नामकरण दीदी को जाना था। तो दीदी ने कुछ नहीं, कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं खरीदी थी, क्योंकि मम्मी के लेके बहुत ज्यादा बिजी थी। तो हम दीदी के लेके आगे सिटी कार्ड में यहाँ पे जीजा जी बोले कि तुम दोनों बहन जाओ और कपड़े उपड़े वहां से लेके आओ, क्योंकि दीदी को वहां भी जाना है गाइस। तो यहाँ पर आ गए थे और दीदी यहाँ कपड़ा खरीद लेंगे बच्चे का, जो भी दीदी को खरीदना होगा यहाँ सब खरीद लेगी। तो हम आए थे, हम और दीदी। तो चलते हैं अंदर। यहाँ बैग चेकिंग हो रही थी, हमने बैग चेकिंग करवा लिया। और देखिए मेरी दीदी बिल्कुल जो साड़ी पहनी थी वही पहन के आ गई, क्योंकि इस समय में ना इतना दिमाग ही नहीं काम करता है कि क्या करना नहीं करना, क्योंकि 6 दिन पहले बचे हुए थे, आज छठी है और दीदी पहले से कुछ तैयारी करके नहीं रखी है। यहाँ पे साड़ी भी लगी थी, जो भी था, तो वहाँ कपड़ा लेना था। बच्चे का सेक्शन ऊपर था और नीचे में था बड़ों का सेक्शन। तो दीदी पहले बड़े के कपड़ा देख रही है, फिर हम ऊपर जाएंगे। तो यहाँ दीदी कपड़ा सिलेक्ट कर ली है और ये आ गई है जहाँ पर जेंट्स का सेक्शन है, और वहां पर भी कपड़ा नहीं लेना है, बच्चे के सेक्शन में जाना है। तो यहाँ पर आ गए हम बच्चे के सेक्शन में। यहाँ पे छोटे बेबी का कपड़ा लेना है। इधर छोटे छोटे बेबी का कपड़ा सब लगा हुआ है और हमें बहुत अच्छा लगा ये मॉल। ये दरभंगा में ना लहरिया सर बेता चौक में ये है, ये मॉल है। तो यहाँ पर से कपड़ा वपड़ा लेके फिर दीदी को शाम को जाना है उनके भांजे के घर। तो ये देख ली कितने प्यारे प्यारे कपड़ा लगाया है ना छोटे छोटे बच्चे के लिए। तो यहाँ से 2 कपड़ा हमने दीदी को पसंद कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा था। अभी गर्मी है तो वो कॉटन की, प्योर कॉटन की कपड़ा, सॉफ्ट वाला कपड़ा चाहिए, तो वो 2 कपड़ा लेके और थोड़ा सा मॉल में हम लोग घूमे इधर। दीदी बोलती कि लड़कियां का कपड़ा कितना मस्त है, कितना सुंदर है। हम बोले हाँ, हमारी बेटी जब भी आती है मॉल में 1-2 फ्रॉक तो जरूर यहाँ से उठाती है। तो गाइज वहां से कपड़ा वपड़ा खरीद के दीदी चली गई रूम पे और मैं आ गई मम्मी के पास हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी मम्मी यहाँ अकेली है, पापा है। तो मैं जाके मम्मी के साथ बहुत सारा गप्पे मारने रहा था मुझे। मैं वहां जाती हूँ, गप मारती हूँ, उसी समय गप मारते मारते मेरे जीजा जी आ गए, जो ममता दीदी ना उसका हस्बैंड है ये। तो जिया जी और पापा थे। तो जिया जी यहाँ बहुत देर तक, जब मैं नहीं थी तो मम्मी से बातें कर रहे थे। और सारे मेरी बहन भाई सब लोग आते जाते रहे यहाँ पे। मेरी मम्मी को ऐसा कभी नहीं महसूस होता है कि हम यहाँ अकेले हैं, और मेरा भतीजा तो कंटिन्यू वहीं पे रहता है। तभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, और फिर नीचे से जिया जी चले गए और फिर हम लोग वहां से लिफ्ट से आ गए मम्मी के पास। और यहाँ पे आए तो मम्मी को देखा, थोड़ा सा बीपी बढ़ गया था और थोड़ा सा फीवर भी था मम्मी का। तो फिर हम किसी तरह मम्मी को यहाँ उठाए और चाय बिस्किट हो गया था। उसके बाद रात का खाना भी मम्मी को आ गया था। तो मैं बोली कि मम्मी खा लो। तो ये खीरा और गाजर है, इसमें दाल है, और गलती से 2 दाल की कटोरी दे दी थी तो मैंने 1 चेंज करवाई। और रोटी, सेवई की खीर, और उधर जो शुगर फ्री चीनी आता है वो दे दी है। और देख लिया, मैं सारा खाना निकाल के दिखाती हूँ। बहुत साफ सफाई का यहाँ ध्यान रखा जाता है गाइस, और हर चीज टाइम टू टाइम होता है। और देखिए मेरे पापा मम्मी को ट्यूशन लगा कर देते हैं। थोड़ा सा मेरी मम्मी को सिली टाइप की है, जल्दी गुस्सा आ जाता है मेरी मम्मी को। और लेकिन हमारे पापा उतना ही स्वीट है, बहुत ही अच्छे। मेरे पापा बहुत केयर करते मेरी मम्मी को। भगवान ऐसा हस्बैंड हर इंसान को मतलब बहुत ही, जितना मैं अपने पापा का तारीफ करूँ ना उतना कम है। तो मैं मम्मी को खाना वाना खिला दिया, और दीदी लोग तो छठी में गए हैं घर पे, वहां पे कोई नहीं है। तो मैं जा रही हूँ दीदी के ड्राइवर, थोड़ा सा खाना बनाऊंगी पापा के लिए, खुद के लिए, आलोक के लिए, और दीदी के सास ससुर है सबके लिए मैं जा रही हूँ। वहाँ दीदी सब्जी उब्जी काट के गई है। तो देखिए साइकिल से हम लोग जा रहे हैं गाइस। देखिए हम किसी भी सिचुएशन में ना मतलब अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो अभी देखिए मम्मी खाना खा ली, मम्मी ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से खुशी मिल रही है। तो हम लोग साइकिल से जा रहे हैं दीदी के डेरा पे, क्योंकि बाइक से दीदी लोग चली गई है। तो ये साइकिल था दीदी के रूम पे पड़ा हुआ, तो ये आलोक साइकिल लेके आया था। तो देखिए हम लोग साइकिल से जा रहे हैं, और इस लड़का का खाना था कुछ,
यहाँ पे इसको मैं थोड़ा खिला दी और दीदी के रूम पे जा रही हूँ। तो आज के ब्लॉग को यही पेंट करते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी माँ के लिए ना जरूर भगवान से प्रे कीजिएगा। थैंक यू।